नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल का, और आज सिर्फ ओपिनियन पोल नहीं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं महा ओपिनियन पोल यूपी का। जी, कल एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है, ये तस्वीर साफ हुई थी। लेकिन क्या वाकई जो दूसरे सर्वे एजेंसीज हैं उनके आंकड़े भी यही कह रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के बाकी सर्वे के नतीजे भी इसी बात पर मुहर लगा रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की ही सरकार आ रही है? क्या है यूपी का चुनावी मूड? आज महा ओपिनियन पोल में हम बात करेंगे 4 अलग अलग सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों की, और इन्हीं आंकड़ों को बताएंगी मेरी सहयोगी शोभना, डेटा सेंटर से हमारे साथ हैं, और हमारे साथ खास मेहमान शशि शेखर जी इस पेशकश में जुड़ेंगे। साथ ही अभिज्ञान प्रकाश, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ होंगे, और ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स की टीम हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद। आप देख भी पा रहे हैं इस वक्त उन्नाव से अजय दुबे हमारे साथ हैं, कानपुर से संजय त्रिपाठी, लखनऊ से रणवीर, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इलेक्शन डेटा सेंटर और जान लेते हैं पोल ऑफ पोल्स क्या बता रहा है, यूपी का चुनावी मूड क्या है। शोभना। बिल्कुल रोमाना, सबसे बड़ा राज्य, 403 सीटें, और ये यूपी का महा ओपिनियन पोल। कल हमने आपको एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल दिखाया था, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महा ओपिनियन पोल, यानी डिफरेंट चैनल्स पर जो डिफरेंट एजेंसीज ने ओपिनियन पोल किया है उनके आंकड़े क्या कहते हैं, और अंत में फिर महा ओपिनियन का आंकड़ा। तो सी वोटर का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 223 से लेकर 235 सीटें बीजेपी के खाते में, 145 से 157 समाजवादी पार्टी, बीएसपी 8 से 16, कांग्रेस 3 से 7, 4 से 8 अन्य, यानी साफ बीजेपी की सरकार सी वोटर के ओपिनियन पोल में बनती हुई दिखाई दे रही है। जो पोल स्ट्रेट न्यूज़ का आंकड़ा है वो भी 235 से 245 कहता है बीजेपी को, 120 से 130 समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को 13 से 16, कांग्रेस 4 से 5, अन्य 3 से 4। यानी जो न्यूज़ का आंकड़ा है वो भी यही कह रहा है कि बीजेपी साफ तरीके से यहां सरकार बनाती हुई, यानी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो डीबी लाइव का, देशबंधु लाइव का जो आंकड़ा है वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। उसके हिसाब से बीजेपी 144 से 152 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि कोई बहुत लंबा चौड़ा बहुमत नहीं है, 203 से 211 सीटें मिल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी को 12 से 20 सीटें, कांग्रेस 1927, अन्य 5 से 13। अब ये जो टाइम्स नाउ वीटो जिस एजेंसी ने उनके लिए सर्वे किया है उसका आंकड़ा कहता है 240 बीजेपी को, यानी प्रचंड बहुमत, 300 तो नहीं लेकिन 240। एसपी जो है वो 143 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर, अन्य के खाते में 2। तो जो महा ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ कम से कम इन आंकड़ों में तो दिखाई दे ही रहा है। 210 से 218 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 153 से 160, बीएसपी को 11 से 15, कांग्रेस को 9 से 12 और अन्य 3 से 7। लेकिन आज जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है रोमाना, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी से समाजवादी पार्टी में, क्या वो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगा? लेकिन जो महा ओपिनियन का आंकड़ा है उसमें तो कम से कम बीजेपी अपनी सत्ता बचाती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शोभना। तो कुल मिलाकर आपने देखा 4 सर्वे अलग अलग, इस पे स्कोर बनता है 3-1, मतलब 3 सर्वे कह रहे हैं बीजेपी की बयार उत्तर प्रदेश में, एक में कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है सबसे पहले शशि जी को आना चाहिए। शशि जी, ये यूपी में बीजेपी की बयार जो तस्वीर उभर कर आ रही है महा ओपिनियन पोल में, लेकिन सबसे बड़ी चुनावी हलचल तो इन महा ओपिनियन पोल के आंकड़ों के बाद आज देखने के लिए मिली ना। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जबरदस्त झटका बीजेपी को, और सिर्फ अकेले नहीं, अपने साथ फौज लेकर निकल रहे हैं और समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इसका असर आपको क्या लगता है, किस तरीके से तस्वीर बदल सकती है यूपी में? देखिए रोमाना, ये जो सर्वे हम लोगों ने दिखाए ये पहले हुए, घटना आज की है, तो अब जाहिर है कि अगली बार जो सर्वे आएंगे उस पर उनमें इसका असर दिखाई पड़ेगा। मैं जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जानता हूं, वो एक बड़े कद्दावर नेता है और अति पिछड़े वर्ग को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। 5 बार उन्होंने विधायक का चुनाव जीता है। उनकी बेटी जो है बदायूं से सांसद है, और बदायूं में उन्होंने किसको हराया था? धर्मेंद्र यादव को, अखिलेश यादव के कजन ब्रदर को। और बदायूं हमेशा से मुलायम सिंह समर्थक सीट रही है, तो जाहिर है कि वो उलटफेर करने वाले नेता हैं।
जब बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए थे तब भी इसी तरीके के सवाल उठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वे अच्छे खासे शुभ साबित हुए थे जी। तो आज जो उन्होंने फैसला लिया है वो फैसला चौंकाने वाला लोगों को लगता है, लेकिन उनके सुर बदले हुए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने गृह जनपद में एक सभा में कहा था कि फैसले जनसभाओं में नहीं होते, लेकिन मैं अपने समर्थकों के मूड मिजाज और मन को समझ रहा हूं, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा। तय था कि आज नहीं तो कल वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। आप यहाँ पर, मैं राजभर की बातों को सही पूरी तरह नहीं मानता, लेकिन अगर आप राजभर के भी पिछले कुछ दिनों के भाषण देखिए, वो बार बार कह रहे हैं मेरे तो संपर्क में तमाम मंत्री हैं, तमाम विधायक हैं। आज भी माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से 2 और कद्दावर नेता टूटकर आए थे जो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, वो भी हो सकता है कि मौर्य जी के साथ चले जाए। इसका चुनाव पर यकीनन असर पड़ेगा। और महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं सर कि इसका चुनाव पर तो यकीनन असर पड़ेगा, और इस रूप में भी इस असर को मुझे लगता है समझना चाहिए पंकज झा कि 2017 से ही अगर उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर से बीजेपी की चुनावी रणनीति देखी जाए तो उसमें गैर यादव पिछड़ों को किस तरीके से एकजुट करके पार्टी के साथ जोड़ा जाए, इसी रणनीति पर पार्टी आगे बढ़ रही थी। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जो उसमें अहम कड़ी थे, वही आज अलग हो गए बीजेपी से। रोमाना, अगर आप बीजेपी के नेताओं के पिछले कुछ दिनों के बयान देखेंगे और उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो लगातार हिंदुत्व पर फोकस रही है। और रोमाना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए। 1993 में जब काशीराम और मुलायम सिंह यादव मिले थे, तब मैं ये बात का बार बार जिक्र करता रहा हूँ, अपना राम मंदिर आंदोलन का जो था वो शिखर पर था। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद 1993 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन तब भी कल्याण सिंह जैसे पिछड़े नेता के चेहरे थे, लेकिन तब भी काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने मिल गए और बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी। ये जो बीजेपी ने, आप बिल्कुल सही कहा कि 2014 के बाद यादवों के खिलाफ उन्होंने गैर यादव पिछड़ों को लामबंद किया। एक्शन के खिलाफ जो रिएक्शन कहा जाता है, उसी तरीके से दलितों में भी गैर जाटव, जो वो दलित हैं, खटीक हो, वाल्मीकि हो, पासी, इसको बीजेपी ने अपना बनाया था। अब इसी में सेंध लगाने की जो कोशिश है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो MY से आगे विस्तार कर रहे हैं। वो राजभर हो या फिर केशव देव मौर्य की पार्टी के बहाने काची समुदाय हो या संजय चौहान की पार्टी के बहाने में नोनिया समाज हो, इसी तरीके से लगातार जोड़ है। इसीलिए शशि शेखर जी जो कह रहे थे, मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, उससे एक मोमेंटम बनता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और वो जो समीकरण बीजेपी ने बनाया 2014, 2017, 2019 के 3 चुनाव के हैट्रिक की बात करें, उस पर अब फोकस है अखिलेश यादव का। महत्वपूर्ण बात आप करें, मुझे लगता है जल्दी से जरा अभिज्ञान प्रकाश का रुख करेंगे। अभिज्ञान, जिस मोमेंटम का जिक्र यहां पर अभी पंकज झा ने किया, और लगातार आप और मैं जब इस शो में चर्चा करते हैं तो आप इस मोमेंटम का जिक्र करते हैं कि वो वोट स्विंग आएगा कहां से समाजवादी पार्टी के खाते में जो वो बीजेपी को टक्कर दे पाए। क्या आपको लगता है कल भी जो सी वोटर का आंकड़ा था उसमें फासला वोट शेयर के हिसाब से 9% का समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आ रहा था? आज जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य छिटक कर गए, और नहीं भूलना चाहिए उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़ा समुदाय की बात की जाए तो फिर यादव कुर्मी के बाद सबसे बड़ी कास्ट यही मौर्य कास्ट, तो क्या यहां से वो कवर अप करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है? देखिए, बहुत लंबे वक्त से मैं कह रहा हूं अब तो कि 7 से 8% का पर्सनल पुल खुद से खींचना होगा अखिलेश यादव को। खुद से नहीं तो केशव, माफ करिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही पंकज झा ने कहा, 93 का इतिहास जो है वो बड़ा दिलचस्प है, और कैसे काशीराम का आना हुआ और उसके बाद कैसे टूटकर मायावती और काशीराम बीजेपी के साथ गए, ये सब बैकग्राउंड बताता है वहां की जातिगत राजनीति का। तो इन समीकरणों को अगर देखें, और जो नीचे आप औसत का आंकड़ा चला रहे हैं 210, 218 सीटों का अलग अलग ओपिनियन पोल्स के आधार पर, जो बात शशि शेखर जी अभी कह रहे थे, इन सबका सारांश बिल्कुल ये है कि मौर्य साहब वो पुल दे सकते हैं जो मिलना जरूरी है अखिलेश यादव को, क्योंकि वो एक स्तर पर आकर रुक गए थे, स्टैग्नेट हो गए थे। बीजेपी अब तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये औसत का जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं उसमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 100 सीटें नीचे है। तो ये वो नेसेसरी पुश हो सकता है
जिसकी अखिलेश यादव को जरूरत है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैंने केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट थोड़ी देर पहले देख रहा था। सबको पता है, पंकज झा तो खुद आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बात कर रहे थे, जाने का इशारा कर रहे थे। कि अब पता नहीं क्यों केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं कि अरे जल्दीबाजी में गलत फैसले हो जाते। बीजेपी अभी तक कर क्या रही थी? ये तो अमित शाह जो रणनीतिकार है 2014 के, उन्हीं के प्रयोगों को अपनी तरह से अपना रहे, दोहरा रहे अखिलेश यादव। ये सब लोग उत्तर प्रदेश में और कोई भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो सब जानते हैं। तो मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि बीजेपी किस बात का इंतजार आप बड़ी बात कर रहे हैं सर। और देखिए आज जब मीडिया के सामने आए स्वामी प्रसाद मौर्य तो उनकी तरफ से कहा गया कि साहब मुझे व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान जिसकी बात कही गई थी वो मिला नहीं। ऐसे में हमें लगता है कानपुर लेकर चलते हैं जरा दर्शकों को। संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का मंत्री योगी सरकार में रहे, एन चुनाव से पहले बीजेपी से इस तरीके से छिटकना और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थापना, क्या यह बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? बिल्कुल रोमाना, मैं भाजपा के लोगों से पूछता हूं और चूंकि आज बिल्हौर के जो विधायक हैं भगवती सागर, वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताइए कि आज जो डेवलपमेंट हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए हैं, भगवती सागर गए हैं, कई विधायक गए हैं, कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, इनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये लोग परिवारवादी मानसिकता के हैं। इन्होंने, आप देखिए, जो स्वामी प्रसाद जी ने जो अपना इस्तीफा दिया है उसमें लिखा है कि मैंने विपरीत परिस्थितियों में भाजपा में मैं आया। तो ये केवल इसलिए आए थे क्योंकि इनको सरकार बनती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी। जब तक भाजपा में थे तब तक परिवारवाद नहीं दिख रहा। हाँ, तब तक नहीं दिख रहा था। आज उनको लग रहा है कि उनकी सत्ता जा रही है और वो उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। उन्होंने सपा के साथ एक समझौता भी किया है कि उनके लड़के का टिकट भी फाइनल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनके लड़के परिवारवाद उनके साथ चल रहा है, उनको चाहते हैं उनके लड़कों को भी टिकट मिले। तो ये बीजेपी में होने वाला नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आज जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद? देखिए साहब, ऐसा है कि अभी तक जो भी हुआ है, जनता परेशान है रोजगार से, आज व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है, जो भी लोग हैं सारे लोग परेशान हैं। ठीक है, आज माननीय हमारे अखिलेश जी बहुत परेशान हैं, लोग जो छोड़कर जा रहे हैं। क्या लगता है आपको सुधाकर जी? देखिए, हमारे एक नौजवान साथी, भाजपा के नौजवान साथी ने अभी क्या कहा कि जैसे ही सत्ता जाने वाली है, सत्ता के करीबी हैं। मैं यही मान लेता हूँ इन्हीं की बात। इसका मतलब ये है कि इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लग रहा है कि अब हमारी सत्ता जाने वाली है और इनके यहाँ भगदड़ मच गई है। एक तरफा समाजवादी पार्टी का जो पूरा एक सैलाब, लोगों के मन में एक जो भावना है कि सरकार को, भाजपा को हटाना है और सपा को जिताना है, इसलिए सारे के सारे लोग जो इनके यहाँ ये जान चुके हैं कि अब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं आनी है। आनी है सरकार, ये सपा की आनी है, क्या कह रहे हैं? देखो भैया, मैं तो ब्राह्मणवादी हूँ, मैं ब्राह्मणवाद की बात करता हूँ। मुझे ना भाजपा से मतलब ना सपा से मतलब। मैं बस ये जानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की मानसिकता जातिवादी है। उनके राज में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का विषय अलग हो जाएगा, विषय अलग हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बात हो रही है, कितना नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी के जाने से? देखिए, दूसरे दलों से आए हुए लोगों ने एक समय पर आए और अपने विचार के विपरीत, आज उन्होंने लिखा विचारों विपरीत मैं आया हूँ। तो इन्हें 5 साल नहीं पता चला विचारों विपरीत काम कर रहे थे। कैबिनेट में मंत्री थे, आपको पूरा मौका था, निर्णायक भूमिका में थे। आज उनका स्वार्थ टकराया कि हमारे अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहिए, बेटे के लिए भी टिकट भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, न परिवारवाद न जातिवाद। इन्हें वही चाहिए था तो समाजवाद में चले गए कि हमें परिवारवाद टिकट जहाँ है वहाँ। परिवारवादी पार्टी के साथ चले गए क्या? अरे परिवारवादी पार्टी के साथ कोई नहीं गया। इस योगी सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के खिलाफ कुछ नहीं किया। सिर्फ किसानों, 708 किसानों को मारा है गाजियाबाद में। इसका जवाब किसान देगा। इस चुनाव में किसान जवाब देगा। जो 708 जो देखिए, घर घर में पीड़ित हैं। लोगों ने कर्जा लेकर के बीटेक कराया, MBA कराया, आज कोई नौकरी नहीं। और विकास देखा है कि अखिलेश यादव ने कोई जादू नहीं किया था। जो कन्या विद्याधन भी दे रहे थे, लैपटॉप भी दिया और एक्सप्रेसवे भी बनाया, इकाना स्टेडियम भी बनाए, वो जादूगर नहीं थी। इस सरकार ने सिवाय हिंदू मुस्लिम, आप देख लिए योगी जी कहाँ रहते हैं, गोरखपुर में, अयोध्या में या बनारस में। 3 जगह से विकास नहीं हो रहा। नौकरी 3 जगह से नहीं मिलेगी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद पैदा करके ये वोट लेना वैमनस्य से फैलाकर राजनीति करते हैं, ये आरोप है, क्या मानते हैं? नहीं, ये आरोप नहीं है और विकास की राजनीति करते हैं और देश विकास पर चल रहा है। जब वो
जब प्रदेश में भाजपा की आंधी चल रही है और आंधी जब आती है तो कूड़ा करकट अपने आप साफ हो जाता है। ये लोग सत्ता के लोलुप हैं, सत्ता के लालची हैं, इसलिए कूड़ा करकट साफ हो गया। कूड़ा करकट पूछना चाहते हैं, एक बात पूछना चाहते हैं इन लोगों से, इन्होंने बिजली का बिल हाफ करा, कहीं कोई 7 दिन बिजली विभाग में आया? कोई नहीं, सिर्फ चूतिया बनाते हैं, सिर्फ चूतिया। ठीक है, भाषा पे जरा सा संयम रखें, भाषा पे जरा संयम रखें। देखिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, एबीपी न्यूज बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करता है। और मैं अब निकल रही हूं बाहर कानपुर से, मैं उन्नाव आपको लेकर चलती हूं। अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। और अजय दुबे, जरा आप उन्नाव के लोगों से पूछिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी छोड़ना क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से बाहर निकलना स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वार्थ के तौर पर उन्नाव के लोग देख रहे हैं या फिर इसको पिछड़ी जातियों के अपमान से जोड़ रहे हैं? निश्चित ही दिन में जैसे ही ये घटना घटी है, उस घटना के घटने के साथ ही तमाम जो स्पेसिफिक तौर पे जो मौर्य समुदाय से जुड़े हुए हैं, इस समाज से जुड़े हुए वोट बैंक के लोग हैं, गांवों के अलग अलग टोले हैं, चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। अब जब बात हो रही है तो जो नेता यहाँ पहुंचे हमसे बात करने के लिए, हम लोग पहुंचे हैं, उन तक लेके चलते हैं इस विषय को। साहब, सपा के नेताजी हमारे संग मौजूद है। साहब, मौर्य जी आए अब आपके द्वार पे, क्या लग रहा है पूरा बहुमत का आंकड़ा जो 400 का आंकड़ा अखिलेश जी बोल रहे हैं, उसका दरवाजा खोलेंगे? क्या होगा उससे? पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, जब ही आए हैं। और रहा अपना नज़दीक कानपुर का बिल्हौर विधानसभा से विधायक रहे भगवती प्रसाद सागर, उनको भी कुछ दिखाई दिया कि सपा की सरकार बनने वाली। हम तो एक सिपाही हैं सरकार के, एक बात उठाते हैं। और बिल्हौर के विधायक वो रहे, भाजपा की मलाई खाई है, उसके साथ आए हैं। उन्होंने देखा है कि आंधी किस तरफ बढ़ रही है, अखिलेश की तरफ बढ़ रही है। और पूरा प्रदेश। बीजेपी के नेताजी बताइए, कह रहे हैं आंधी देख लिए क्या? मौर्य जी बढ़िया मौसम वैज्ञानिक है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मास्क के साथ सब लोग रहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म समुदाय से हटकर धरातल पर विकास करने वाली पार्टी है और हम विकास के आधार पर। विकास आप कर नहीं रहे थे क्या? क्यों छोड़ के चले गए मौर्य जी? क्या लग रहा है? और उन्नाव के अलग अलग इलाकों में जहाँ ये कम्युनिटी नहीं हो रहा, उनको कहीं से लग रहा होगा कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा। पर्सनल विकास नहीं हो रहा, उनका पर्सनल विकास नहीं हो रहा। वो पर्सनल विकास के लिए बीजेपी में आए थे और जब उन्हें लगा कि हमारा पर्सनल विकास नहीं हो सकता तो उनको लग रहा है कि सपा में पर्सनल विकास हो सकता है, तो वहाँ जा रहे हैं। नेताजी, लोगों का पर्सनल विकास होता कैसे है कि कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी? आपके पास आए थे तो क्या मॉडल मिला था विकास? उनको चाहिए कि हमको बहुत बड़ा मंत्री पद चाहिए, हमारे हिसाब से पूरी सरकार चलनी चाहिए, हमारे हिसाब से व्यवस्था चलनी चाहिए। बीजेपी जनता का काम करने के लिए बैठी है, पर्सनल अपने किसी नेता के लिए नहीं है। यहाँ अगर आपको जनता का काम करना है, जनता का सेवक बन के रहना है तो आप रह सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरे ही लड़के को टिकट मिले मिर्जई, तो फिर आपको इसी तरीके छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरी पार्टी से यहाँ आए थे, यहाँ से दूसरी में जाएंगे, दूसरी से तीसरी में जाना। क्या कह रहे हैं भाई सपा के नेताजी? बताइए, कुछ स्ट्रक्चरल बातचीत आप लोग का हुआ है क्या? आपके भी वही सब शर्तें रखी हुई? अगर हमारे यहाँ आ जाए तो मैं स्वागत करूं, इनके यहाँ जाए तो गंगा जल छिड़क कर उसको पवित्र कर लेते हैं, ऐसा इनका मानना है। विधायक और सांसद जनता ने बनाया था, उम्मीदों पे बनाया था। 2014 में अच्छे अच्छे वादे किए थे, जो जुल्म इनके साबित हुए, कोई सच्चाई नहीं हुई। तब इनका पलटना बेकार हो गया और ये पीछे की ओर जा रहे हैं। तो ये उन्नाव के लोगों की आप आवाज सुन रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए। मैं दोबारा आ जाऊंगी अजय दुबे आपके पास, जरा सा आप लखनऊ लेकर चलते हैं दर्शकों को। रणवीर इंतजार कर रहे हैं। रणवीर, स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आना, क्या ये सियासी हवा का रुख बयां कर रहा है? क्या इससे संदेश ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता में आ रही है? लोग क्या कह रहे हैं? मेरे साथ दोनों पार्टी के नेता हैं, सपा के भी भाजपा के भी। इन लोगों से बात करते ही बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए जबकि सर्वेस बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार लौट रही है। बड़े आप लोग मजबूत दिखाई दे रहे थे, फिर भी नेता भाग रहे, क्या वजह? अब उनकी मानसिकता जैसे कि भाजपा से मेल नहीं खा पाई होगी, इसलिए उनको सपाई मानसिकता उनको रास आ रही होगी, उनको उनकी जेबें नहीं भर पा रही होंगी, इसलिए वो भाजपा को छोड़ के जा चुके हैं। 5 साल तक तो काम चलता रहा। 5 साल तक काम इसलिए चलता रहा क्योंकि उनको लग रहा होगा सत्ता का लाभ स्कॉट चले आगे, इस लालच में वो सत्ता से जुड़े रहे होंगे। अब उनकी जब जेबें नहीं भर पाई, जब ईमानदार एक सरकार रही लगातार, जब उनकी कमाई बंद हो गई पूरी तरीके से, तो सपा में क्या कह रहे हैं ये? देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का, शोषितों का, वंचितों का हक खा गए 5 साल। जब लोग अपना अधिकार नहीं दिलवा पाए तो लोग भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। और उनके नेतृत्व में जब 2022 में सरकार बनेगी, सबका भला होगा और रोजगार मिलेगा। प्रतियोगी जो छात्र लगातार आंदोलनरत हैं उनको भी नौकरी मिलेगी। बताइए, दूसरी पार्टी से नेताओं को अगर ले लेंगे तो आपकी पार्टी के लोगों को टिकट कैसे मिलेगा?
देखिए, समाजवादी पार्टी जनता के लिए और सामाजिक न्याय पसंद लोगों के लिए, किसी को भी हमको साथ लेना पड़ेगा तो हम साथ लेंगे, क्योंकि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान को बचाने की लड़ाई भैया। देखिए, 5 साल सत्ता भोगने के बाद आज जब महंगाई चाट रहे थे, आज जब पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, आज ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो बसपा में थे, जब वो अपने वहाँ पर जड़ों को मजबूत कर रहे थे, जब वो अपनी जड़ों को वहाँ परिवारवाद के नाते मजबूत करने का काम कर रहे, वही वो सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में मजबूत हो जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही इनको संकेत दे दिया था कि आप अगर इस तरह की कोई करते हैं पार्टी के अंदर रहकर तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। उसी का आज जो आपने देखा है वो बहुत पहले संकेत हो चुका था। हम लोगों को पहले पता था कि ये जाने वाले हैं, क्योंकि अगर ये सच में ओबीसी और दलित के चाहे होते तो ये 5 साल महंगाई क्यों चाहते। आज जब इनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है तो ये पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। ये वही भाजपा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, उनके लड़की को, उनके लड़के को और उनके समर्थकों को टिकट दे करके 2017 में विधायक बनाने का काम किया और संसद बनाने का काम किया। अब जब ये लोग उनके हित की रक्षा नहीं कर पाए, जो लोग चाहते थे, दलितों पिछड़ों के लिए चाहते थे, उनके अधिकारों के लिए चाहते थे, शोषित और वंचित के अधिकारों के लिए चाहते थे, उनको जब नहीं दे पाए, जब उनको साथ छोड़ करके चले आए, भाई साहब ये लोग हम लोग को सिखाने का काम करेंगे परिवारवाद। इनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनके पुत्र जो खुद महासचिव थे, पूरा एक ही पार्टी में भाई साहब परिवारवाद रहा। भाई साहब समझिएगा, हमारी दीदी सभा की खड़ी हुई है। आप क्या कह रहे हैं? ये परिवारवाद की बात करेंगे, इनके यहाँ तो खुद ही बहुत परिवारवाद है। ये क्या परिवारवाद? अरे आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो भी सब बेटे बेटियां सब इनके उसमें है। ये क्या परिवारवाद? दीदी से बस 2 सवाल पूछने। दीदी, आप माननीय मुलायम सिंह जी के बयान पे आप क्या कहना चाहेंगी? जब माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी कहा करते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, अभी जो सपा के इतिहास में क्यों जा रहा है? अभी जो सपा के जो नेता है माननीय मोदी जी ने लड़कियों की बारे में पूछ लीजिए ना, कुलदीप सेंगर जी के बारे में पूछिए कि उस लड़की के पूरे परिवार को, पूरे परिवार के बारे में बताइए आप क्या बात। भैया जी, ये पिछली बातें फिलहाल ये लोग भी अच्छे से जान चुके हैं कि भाजपा की सरकार ही, आपके सर्वे और सारे सर्वे यही दिखा रहे हैं कि क्या कह रहे थे आप? अभी कुछ इनको जवाब देखिए, मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर देखिए, इस चुनावी माहौल में किस तरीके से योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही अपनी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो यूपी का ये महा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, और महा ओपिनियन पोल का आंकड़ा यही इशारा कर रहा है कि बीजेपी की बयार यूपी में है, लेकिन 2017 के मुकाबले करीब 100 सीटों का बीजेपी गठबंधन को नुकसान, करीब 100 से ज्यादा सीटों का समाजवादी पार्टी गठबंधन को फायदा। और इस सब के बीच आज की सबसे बड़ी सियासी खबर उत्तर प्रदेश से। स्वामी प्रसाद मौर्य जो योगी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, पार्टी से इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और समाजवादी पार्टी का वो दामन थामने जा रहे हैं। ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज। मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद मोइन, अब सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या समाजवादी पार्टी की साइकिल को सत्ता के गलियारे तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि अभी भी जो जादुई आंकड़ा है उससे फासला समाजवादी पार्टी का करीब 100 के आसपास सीटों का। देखिए, कोरोना की वजह से जो चुनावी माहौल ठंडा पड़ा हुआ था, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे ने सरगर्मी पैदा कर दी है। हमारे साथ प्रयागराज में अलग अलग पार्टियों के नेता मौजूद हैं, साथ ही साथ यहाँ की जनता भी है। हम जल्दी जल्दी सबकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। पवन जी, आप भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, बताइए आज कितना बड़ा झटका आप लोगों को लगा? कोई झटका नहीं है, रूठने मनाने की प्रक्रिया है। स्वामी प्रसाद जी को कोई हृदय में कष्ट रहा होगा, गए हैं और हम मना के उनको वापस ले आएंगे। जब समाजवादी पार्टी ने 5 साल चाचा को मनाने में लगाया और चाचा को वापस ले आई, तो 2 दिन में हम वापस ले आएंगे। और 2 दिन का समय उन्होंने मांगा है, उसमें सब सुलह। बताइए, तो दावा कर रहे हैं कि जैसे चाचा वापस आ गए वैसे मौर्य जी भी वापस आ गए। देखिए, ऐसा है कि जब भगदड़ मस्ती है तो यही लोग कहते हैं। अभी वो कह देंगे कि वो तो थे ही दूसरे पार्टी में, इनके यहाँ आए थे, इन्होंने जोड़ जोड़ के ऐसे बनाया। आज जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, आवारा पशु से। तो देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन तो खिसक रही है, नेता तो भागेंगे ही भागेंगे। आप अभी एक, आपकी पार्टी में भी तो तमाम लोग रोजाना बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। अब ऐसा है कि ऐसा कोई बड़ा नाम तो नहीं बता पाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा। ऐसे तो नेता बहुत सारे हैं जो इधर से उधर होंगे, लेकिन ज़मीन पे आप देखेंगे तो समाजवादी। ये तो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये भागने का अनुभव मासूक भाई को अच्छा है,
इसलिए अपनी अपनी व्यथा कथा के रूप में कह रहे हैं। ये उनका अनुभव है, इसमें कुछ प्रतिक्रिया नहीं मेरी। 2 दिन में हम वापस ले आएंगे उनको। 2 दिन में वापस ले आएंगे। बताइए, मौर्य जी तो पहले आपके यहाँ थे, आपके यहाँ से गए भाजपा में, भाजपा से अब कहाँ जाएंगे नहीं पता है। आप लोग क्या करेंगे? हम तो इतना कहना चाहेंगे, जो औलाद अपनी माँ बाप का नहीं सगा हो, किसका सगा होगा। इससे ज़्यादा अब हम क्या बताएंगे। मौर्य जी पे निशाना है। बहुजन, हाँ, मौर्य जी पे निशाना है। बहुजन से वो पैदा हुए, बहुजन से राजनीति किए, बहुजन से उनको मंत्री बनाया गया, और उसके बाद जो बताइए क्या नहीं, वो हमारे लिए तो वो रिजेक्ट है। हमारी पार्टी जो है सीधे माननीय बहन जी जो है ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देती हैं, और वो आना भी चाहेंगे तो हम नहीं लेते हैं उनको सीधे सीधे। क्यों आना चाहेंगे आपको? नहीं, बहुत प्रयास किए, हम लोग लेते ही नहीं ना, रिजेक्ट हो गए, उनको हमने अलग कर दिया। आप जाओ जहाँ जाना है आपको, हम ऐसे लोगों की। बताइए, पटेल जी ने गलत बताया कि ये यहीं पैदा हुए। ये जनता दल में 93 में जब सपा बसपा अलायंस था तब भी वो विधायक। बताइए मुमताज जी, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रियंका जी बार बार कह रही हैं लड़ सकती हूँ, लड़ेंगे ही कि जीतेंगे भी? लड़ेंगे, जीतेंगे भी। और प्रदेश में परिवर्तन की लहर बहुत जोरों से है, और इस परिवर्तन की लहर का नाम है प्रियंका गांधी। अरे आपके यहाँ भी तो भगदड़ मची है, इमरान मसूद चले गए। अरे इमरान मसूद कोई मंत्री नहीं है, ना हम सत्ता में हैं। जब मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे से चले जाते हैं और मुख्यमंत्री जी 80 और 20% की बात करते हैं, तो इनकी तो बात ही न। मतलब आप इसी पे खुश हो रही हैं कि स्वामी? खुशी की बात नहीं है, ये उनकी पार्टी का मसला है, और ये जो है इसके लिए बड़े नेता। लेकिन आज चुनाव क्या कह रहे हैं? मासूक साहब ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उसके पहले जनसत्ता में थे, जनता दल में थे, लेकिन पहचान उनको कहाँ से मिली? पहचान माननीय बहन जी से मिला, उनको बहुजन समाज पार्टी से मिला। फिर भी छोड़कर भाई साहब, कुल मिला करके मुद्दा छोड़ने की और बनाने की बात नहीं है, मुद्दा आप रोजगार पे लाइए। अच्छा, आप बताइए कि आप कह रहे हैं 2 दिन में वापस लाएंगे। अगर 2 दिन में वापस नहीं ला पाते हैं तो कितना बड़ा नुकसान होगा? क्योंकि इस्तीफे की जड़ी। कोई नुकसान नहीं है, चुनाव का वर्ष है और चुनाव का समय, जिसको जहाँ सुविधा। अनुप्रिया पटेल भी 2019 में चली गई थी, लग रहा था आप लोगों ने, मीडिया ने कहा कि गई नहीं थी, पर माहौल बनाया था उन्होंने। गए ये भी नहीं, अभी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि मैं पार्टी छोड़ दिया, मैं दूसरी पार्टी है। ये सही कह रहे हैं कि 2 दिन में मनाएंगे। अभी ये कितनों को मनाएंगे, ये इनका दिल जानेगा, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने किसको मनाएंगे। चाचा को मनाने में आप बताइए क्या लगता है, क्या माहौल समझ में आ रहा है? मौर्य जी जा रहे हैं, कितना बड़ा झटका है? भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है कि मौर्य जी जा रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो भाजपा को छोड़ेंगे। किसलिए? कि भाजपा ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की जनता माफिया राज को खत्म करने की बात कर रहे थे, खुद उसमें इतने माफिया हो गए हैं कि भाजपा में माफिया राज है। तमाम उत्तर प्रदेश के लिए तो माफियाओं के खिलाफ आप लोग कांग्रेस पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। तुम हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, भाजपा को चाहोगी तो मुश्किल होगी। भाजपा के नेताओं को तो पब्लिक चौराहे पे ढूंढ रही है, चप्पल लेके मारने के लिए। किस चौराहे? अरे पवन जी बताइए आप। देखिए जी, राजनीति करने के कोई कुछ कहे जी, जो भाजपा ने कर दिया किसी पार्टी ने नहीं कर सकते, जो आपको दिखा तो दे। ये जमीन से जो अलग अलग आवाजें सामने निकल कर आ रही हैं, वो भी हम लगातार दर्शकों को सुना रहे हैं। और सीधे जरा रुक कर लेते हैं, जो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशि जी के पास में चलूं, उससे पहले मेरे सहयोगी पंकज झा, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना क्या बीजेपी में भगदड़ के तौर पर देखा जाएगा? ये तमाम आवाजें जमीन से आ रही थी पंकज। देखिए, इसे पूरे भगदड़ के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। इससे पहले भी देखिए, कल भी बीजेपी के एक विधायक हैं, वो राधा कृष्ण शर्मा, वो भी चले गए थे। लेकिन खतरे की घंटी है, बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में जुटी हुई है। और एक मानकर चलिए कि चुनाव के वक्त ऐसा होता है, अभी तो टिकटों का जब ऐलान हो जाएगा और कुछ विधायकों के टिकट कट जाएंगे, तब भी वो इधर से उधर होंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा नाम है जिसका जाना वाकई में बीजेपी के लिए सोचना चाहिए। बड़ी बात आप कर रहे हैं। मुझे लगता है अब शशि शेखर जी को आना चाहिए। और शशि शेखर सर, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, मतलब पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है सर, 1 महीने का वक्त भी नहीं है। ऐसे में वो डैमेज कंट्रोल, क्योंकि नुकसान तो बीजेपी को होगा स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, तो डैमेज कंट्रोल कर पाने की स्थिति में है क्या बीजेपी? देखिए, मुझे 2-3 बातें लगती हैं। अब तक ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत होती थी कि जब वो जाते थे तो अचानक तमाम लोग उनकी तरफ आ जाते थे। मौर्य जी भी उसी में एक हुआ करते थे। आज मौर्य जी ने पाला बदल लिया है। अब अगर आप कल्पना करें, मुझे मालूम नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा,
2 मंत्रियों के जाने की अभी चर्चा है और कुछ विधायकों की। कल्पना करें कि यदि 7-8 लोग अभी भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार में है या सरकार से रिश्ता रखते हैं, वो लोग अगर चले जाएं, तो इससे माहौल जरूर बनना शुरू हो जाता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की या उस बड़े गठबंधन की, जब तक कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता कि राजभर छोड़ दें या जयंत चौधरी चले जाएं, तब तक कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इस स्थिति में परिवर्तन आएगा। तो लोग भगदड़ कह रहे हैं, भगदड़ कोई ज्यादा बड़ा शब्द है, भगदड़ तो नहीं है, और इतनी विशाल पार्टी में इतने छोटे से उससे भगदड़ नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक फैसला खुद पड़ाव साबित हो सकता है। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। रोमाना जी बिल्कुल। तो अभिज्ञान, मतलब ये कहा जा सकता है कि वो जो चुनाव के दौरान हवा बनाने और बिगाड़ने का खेल होता है, वो जरूर इसके जरिए खेला जाएगा। अभिज्ञान, देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का वो योगी आदित्यनाथ की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से, ये सब दबी जबान बातें होती है, बोली नहीं जाती राजनीति में, तजुर्बेकार लोग बैठे सब जानते हैं, वो उससे नाखुश थे। ये घटना होती क्या है? इस तरह की घटना होती है जो एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकती है। यानी कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो जैसा कि शशि ने सही कहा, हो सकता है और लोग भी देखें अपना मौका। पंकज का भी पॉइंट वैलिड है कि जब टिकट कटेंगे तो लोगों के मुंह फूलेंगे, और मुंह फूलेंगे तो उनको जो ऑप्शन मिलेगा वो जाएंगे। तो ये हमेशा राजनीति में चुनाव के समय होता है। लेकिन ये जरूर है, जो मोमेंटम, अंग्रेजी का शब्द आपने पहले इस्तेमाल किया था, बीजेपी को लोग बड़े नेता छोड़ भी सकते हैं, ये मैसेज जरूर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया। और ये बीजेपी को अच्छा लगे बुरा लगे वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये मैसेज स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया कि ये बीजेपी ना समझे कि सारे लोग सिर्फ बड़े नेता उनके पास आने के लिए व्याकुल हैं, उनके पास आकर 5 साल रहकर जाने के लिए भी लोग तैयार है। ये है मैसेज मेरे हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का। महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। बस चलते चलते पंकज झा का एक बार और रुख करते हैं और पंकज से ये जान लेते हैं। पंकज, शायद आपको जोड़ना भी चाह रहे थे कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, क्या इससे बीजेपी से ज्यादा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी साख पर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ कदम है? ये दोनों तरीके की बातें हैं। सीएम के लिए भी बात है और संगठन के लिए बात है, क्योंकि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना अचानक से नहीं हुआ। रोमाना, ये मामला थोड़ा सा अलग है। 2 महीने से इस बात के संकेत मिल रहे थे। एक बात और आखिर में जोड़ देना चाहता हूं, जो शशि शेखर जी जिक्र कर रहे थे कि क्या होता है ना, नहले पे दहला। अभी मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि समाजवादी पार्टी के भी 1-2 विधायकों को जल्दी बीजेपी में शामिल करा के बीजेपी हवा बदलने की कोशिश में है। 1-2 विधायकों के नाम आ रहे हैं, कल या परसों में ऐसा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर चुनावी मौसम में जो हवा का रुख होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, ये तो कम से कम समझ में आ रहा है इस बात से कि नहले पर दहले की फिराक में बीजेपी जिस तरीके से अब सुगबुगाहट ये तेज हो गई है कि कुछ ही दिनों में आपको खबर मिलेगी कि कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक भी समाजवादी पार्टी से निकलकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। फिलहाल आज की तारीख में बीजेपी के लिए बड़ा झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।